हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो इस क्वेश्चन इस तरह से आप लोग लॉकडाउन में आप लोग इसी तरह तैयारी कीजिएगा, तो आप लोग सक्सेस आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम आपको पार्ट 3 तक वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर वहाँ से आप चेक करके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं, तभी आपको आगे की ओर समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ हम लोग 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 14वां लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो 14वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा की गुब्बारा देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान तय की गई दूरी को हमको ज्ञात करना है। तो ये आप पहले यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए कि यहाँ पर 1.2 मीटर जो है लड़की है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ के बीच में जो है भूमि से ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रही है 88.2 मीटर है। तो यही हमको, अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए तो क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे पहले कि माना कि CD 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और FG गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। FG जो है F से G की ओर तय की गई दूरी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। आपके बीच हमको ज्ञात करना है, ये हमको दूरी निकालना है। तो चलिए अब चलेंगे त्रिभुज AEC में तो हम चलेंगे इस त्रिभुज में। पहले 60 डिग्री वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो AEC में अब हम चल रहे हैं। तो चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AE बटे EC बराबर हमको दिया हुआ है tan 60 डिग्री। चलिए, तो AE हम लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं हम लोग AF माइनस EC, इतना लिख सकते हैं। AF माइनस EF बटा में CE बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये आपको आसानी से याद करना होगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर टेबल का लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो AF का मान हमारा दिया हुआ है 88.2 और EF का मान दिया हुआ है 1.2 और CE का मान हमको नहीं दिया हुआ है। तो CE का मान हमारा हो जाएगा, CE का मान CE रहने दीजिए। और अब हम चलते हैं, तो इसके बराबर है दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 87 बटे CE बराबर √3। अब चलिए, अब CE बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 87 बटा √3। अब √3 को √3 से गुना कर दीजिए, √3 को √3 से गुना कर दीजिए। तो 87 √3 और √3 से कट जाएगा
तो आपको सिर्फ 3 बचेगा। अब 3 से बच गया तो 3 से 87 कटा दीजिए तो 29√3 हो गया। 29√3 जो CE का मान हमारा आया जो 29√3। CE का मान आप लोग देख सकते हैं कि C और E के यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा है 29√3। अब हमको E से G के बीच की हमको दूरी निकालना है। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब चलेंगे त्रिभुज BCG में चलेंगे। तो BCG में देखेंगे कि BG/GC बराबर tan हमको 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए BG को हम लोग, BG हमारा दिया हुआ है तो BG के भी हम वही करेंगे 88.2 - 1.2 हमारा BG बराबर वही आता है। और CG हम लोग रख देंगे बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसको हल कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो हमारा 87 आ गया। 87/CG बराबर 1√3। अब इसको हल कीजिए, तिरछी अब लोग आप गुणा कीजिएगा तो CG बराबर 87√3 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमारा EG जो है, EG बराबर CG - CE बराबर आप लोग कर दीजिएगा 87√3 - 29√3 तो हमारा आ जाएगा 58√3। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 58√3 मीटर आंसर देगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हमारा चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो 15वां क्वेश्चन हम लोग लेकर उपस्थित हैं आपके बीच। तक क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर खड़ा देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार की अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग पहले समझ लीजिएगा, फिर भी हम आपको बार बार हिदायत देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहता है, तो ये क्वेश्चन पर आपको बहुत ही गहरी तरह से आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर मानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ पर मानिए कि माना कि CD राजमार्ग है, CD जो है राजमार्ग है और AB मीनार है। यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि A से B जो है ये मीनार है और CD राजमार्ग है। तो यहाँ पर अब और हमारा कह रहा है कि C कार की पहली स्थिति है, C कार की पहली स्थिति है। अब D 6 सेकंड के बाद की स्थिति है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 6 सेकंड में उसको
पहुंच जा रहा है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से। तो अब तो हम लोग चलेंगे कि त्रिभुज ADB में चलेंगे। तो चलिए ADB में चलेंगे, 60 डिग्री में चलेंगे। तो ADB बराबर हम करेंगे कि AB बटा DB बराबर tan 60 डिग्री। चलिए तो अब यहाँ पर रखा जाए तो हमको न AB का मान दिया है न DB का मान दिया है, सिर्फ हमको 60 डिग्री मान दिया है। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो AB बटा DB बराबर हम लोग tan 60 का मान रख सकते हैं √3। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पर DB बराबर हम लोग कर सकते हैं कि AB बटा √3 हो गया। यहाँ पर हम लोग समीकरण कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं है। तो चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में चलिए। तो ABC में हम लोग चल रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे, बड़ा वाला में ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको AB मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो AB का लिखेंगे AB, और BC को लिख सकते हैं हम लोग कि DB प्लस DB और DC बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर तिरछा आप लोग गुना कर सकते हैं। तो AB√3 बराबर DB प्लस DC, इतना अगर आप लोग कर लिए, तिरछी गुना आपको आना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर AB बटे √3 प्लस DC ठीक है, इतना हो गया। तो अब DB का मान रखने पर जो हम लोग समीकरण 1 DB बराबर AB बटा √3 हम लोग रखे हैं, वो DB का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो AB√3 माइनस AB बटा √3 बराबर DC हो गया हमारा। यहाँ तक आ गया। तो अब चलिए, अब हमारा DC बराबर, यहाँ पर DB का मान रख रहे हैं। तो 3AB माइनस AB बटे √3 बराबर 2AB बटे √3। तो हमको DC का मान हमारा आ चुका है। तो DC का मान आ गया। तो अब चलिए, तो DC बराबर 2AB बटे √3 इतना आ गया। अब दूरी तय करने के लिए कार्य लिया गया समय, दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय जो है वो 6 सेकंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो कार की हमको दूरी निकालना है, कार का चाल। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमको दिया हुआ है 2AB बटे √3 और समय दिया हुआ है हमारा 6। तो इसको हल अगर कीजिएगा आप लोग, तो AB बटा 3√3 मीटर पर सेकंड। चलिए इतना हो गया, आप लोग इसको समझते चलिएगा। तो BD बराबर हमारा दिया हुआ है, BD बराबर AB√3 दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB बटा √3 हम यहाँ से √3 से AB काट देंगे और √3 से 3 काट देंगे।
तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा 3 सेकंड। तो इसलिए मीनार के पात तक पहुँचने के लिए मीनार के पात तक पहुँचने के लिए हमको 3 सेकंड का हमको समय लेगा। तो 3 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न पर। तो हमारा चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अंतिम प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच हम। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जो मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की जो ऊंचाई है हमको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर ही है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपके बीच हम हल करेंगे। तो हम लोग पहले जो हमको इस क्वेश्चन के जो हमको मानना है वो पहले हम इस क्वेश्चन के आधार पर हम मानेंगे कि माना कि एक क्यू मीनार है और सी तथा डी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। और देखिए यहाँ पर सी और डी जो है 4 और 9 मीटर पर दूरी है। तो यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर एस और आर कर दीजिए। एस और आर जो है दूरी है, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको दिया हुआ है कि 4 मीटर है और टोटल जो दूरी है वो हमारा 9 मीटर है। तो चलिए उन्नयन कोण पूरक कोण है। यदि कोई भी कोण पूरक कोण है उसका मान थीटा होता है। जब इसका मान थीटा हो गया तो यहाँ का मान 90 माइनस थीटा हो गया। इतना अगर आप लोग के बीच हो गया तो अब चलिए हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तब प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार चल रहे हैं तो चलेंगे ए क्यू आर में। तो ए क्यू आर में हम लोग चलते हैं। तो त्रिभुज ए क्यू आर में चलते हैं। तो ए क्यू आर में देखेंगे तो ए क्यू बटे क्यू आर बराबर हमारा थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ थीटा को हम लोग tan थीटा से मापते हैं, tan थीटा। तो ए क्यू हमारा यहाँ पर निकालना है। तो ए क्यू हमारा ए क्यू बटे जो क्यू आर जो है, क्यू आर यहाँ पर होगा। क्यू आर हमको 4 दिया है बराबर tan थीटा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं त्रिभुज ए क्यू एस में। तो ए क्यू एस में चल रहे हैं। ए क्यू एस में तो ए क्यू बटे क्यू एस बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो ए क्यू का मान हमको नहीं दिया हुआ है तो ए क्यू कर देंगे। और क्यू एस का मान हमको दिया हुआ है, क्यू एस का मान दिया हुआ हमारा 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा। इतना हमारा दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर तो चलिए गुणा कीजिए। तो ए क्यू बटे 4 गुना ए क्यू बटे 9 बराबर tan थीटा। और देखिए tan 90 माइनस थीटा का मान हो जाता है cot थीटा हो जाता है।
तो अब चलिए यहाँ पर चलेंगे तो ए क्यू से ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर और 9 चौके 36 और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो ए क्यू थीटा बराबर हमारा 36 आ गया, ए क्यू थीटा बराबर 36 आ गया। तो ए क्यू बराबर आप लोग कह सकते हैं कि √36, तो इसका मान 6 आ गया, इसका मान 6 आ गया, जिसको प्लस माइनस में हम लोग 6 कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होता है, होता है या होती है, तो इसलिए जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, जो हमको प्रूव करना था कि हमको मीनार की ऊंचाई निकालिए कि हमको 6 मीटर रहता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिए हम लोग। तो हमारा सीसी चैनल को, चंद्रवंशी क्लासेज को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।